सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक वेब कंटेंट को क्रिएट करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर और टेम्पलेट की मदद से, और उस वेब कंटेंट को रिपीटेबल कैसे बनाते हैं, और फिर उस वेब कंटेंट को पेज पे ऐड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के लिए मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है, और इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें पहले एडमिन से लॉगिन करना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। सो मैं अपनी साइट की एडिटिंग मोड में मैं आ जाऊँगा। लेफ्ट वाले पैनल से हम ओपन करेंगे कंटेंट और डेटा। इसके बाद हम क्लिक करेंगे वेब कंटेंट पे। तो वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम फील्ड डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन सा डेटा भरना है। सो इस वीडियो में मैं एक कार्ड क्रिएट करूंगा। उस कार्ड में टाइटल होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, और एक रीड मोर का बटन होगा। सो यहाँ मैं प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ ऐसा व्यू हमारे पास आएगा। और यहाँ पे हम पहले स्ट्रक्चर का टाइटल दे देंगे, जो भी हमारे स्ट्रक्चर का नाम होगा। सो मैं इसको रख लेता हूँ कार्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ से मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगा। इसको मैं गया यहाँ से कॉन्फ़िगर करूँगा। इसका मैं फील्ड लेबल दे देता हूँ टाइटल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, इसका नाम भी मैं इसको स्मॉल लेटर से कर देता हूँ। जो नेम की वैल्यू होगी वो स्मॉल लेटर से। और इस फील्ड इस टाइटल वाले सेक्शन को अगर रिपीटेबल बनाना होता है तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रिपीटेबल का। सो मैं इसको कर देता हूँ यस। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो ये हमारी पेरेंट पेरेंट बॉक्स होगा, अगर पेरेंट बॉक्स को मैं रिपीटेबल बना दूंगा, फिर इसके अंदर मैं जो भी डिस्क्रिप्शन और लिंक का बटन दूंगा वो ऑटोमेटिक रिपीटेबल हो जाएगा। इसलिए मैंने पेरेंट वाले को रिपीटेबल बना दिया है। सो अब सेलेक्ट करते हैं दूसरा। जो दूसरा हमारा सेक्शन होगा वो डिस्क्रिप्शन का है। सो इसके लिए मैं ले लेता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ड्रैग करके अंदर इसको डाल देंगे। फिर इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फील्ड लेवल हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, सेव, और इसकी नेम की वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। अब इसको हम रिपीटेबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो हमने पेरेंट वाले को रिपीटेबल बना दिया, ये सबको ऑटोमेटिक रिपीटेबल बना देगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारी जो फील्ड होगी मैं ले लेता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन मिलता है हमें पेज टू लिंक का। ये हमें एक एक लिंक से पेज को कनेक्ट कराएगा। सो मैं इसको भी ले सकता हूँ, और मैं दूसरा भी ले सकता हूँ। मैं दूसरा यहाँ पे लिंक ले रहा हूँ ताकि मैं एक्सटर्नल भी इसको एक्सटर्नल लिंक भी डाल सकता हूँ। सो यहाँ से मैं इस फील्ड लेवल चेंज करता हूँ, लिंक, सेव। यहाँ से इसका नेम वैल्यू भी मैं चेंज कर देता हूँ लिंक।
ये भी ऑटोमेटिक रिपीटेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको रिपीटेबल फील्ड बनाना होता है तो आप पेरेंट वाले को रिपीटेबल बना दीजिए, उसके अंदर जितने भी आपको डिफाइन करने हैं आप डिफाइन करते जाइए, वो रिपीटेबल बनता जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे टेम्पलेट। तो टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। सो मैं टेम्पलेट का नाम दे देता हूँ कार्ड टेम्पलेट। ओके, तो टाइटल देने के बाद अब मैं यहाँ से स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करूँगा। सो जैसे ही स्ट्रक्चर हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट किए होंगे वहाँ पे ये सारा लिस्ट में आ जाएगा। सो हमें जिस स्ट्रक्चर पे टेम्पलेट बनाना होगा उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो फाइन, अभी के लिए जो मेरा स्ट्रक्चर है वो कार्ड स्ट्रक्चर था, इसलिए मैं यहाँ से कार्ड स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, जो इसकी फील्ड जितनी भी डिफाइन होती है वो यहाँ पे हमें फील्ड सेक्शन में दिख जाती है। सो हम एक कार्ड बना रहे हैं, तो कार्ड बनाने के लिए मैं कार्ड का कोड ले लेता हूँ गेट बूटस्ट्रैप की साइट से। यहाँ मैं फाइंड कर लेता हूँ कार्ड। सो हमारे कार्ड में है टाइटल है। सो इस कोड को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको सीधा पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, तो मैं इनको पहले स्टाइल हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक रो और कॉलम लगा दूंगा, जिससे कि मैं कॉलम बनाऊंगा 4 4 का, तो एक रो में 3 कार्ड हो जाएंगे। सो मैं इसको पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्लास रो। ओके, इस डिप को मैं लास्ट में बंद कर देता हूँ। उसके बाद क्लास कॉल MD4। 4 का मतलब है कि एक रो में 4 4 के 3 बॉक्स बनेंगे। सो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं कट करके यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो अब हमें चाहिए कार्ड टाइटल। तो कार्ड टाइटल हमारा रिपीटेबल फील्ड है, तो इसको पहले मैं यहाँ से गेट कर लेता हूँ। इसको पहले मैं लगा देता हूँ सबसे ऊपर एक्स करके। हमें सिर्फ कॉलम को रिपीटेबल बनाना है। सो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इस इफ को मैं यहाँ बंद कर दूंगा। ओके, अब यहाँ से एक लिस्ट है, तो लिस्ट को मैं यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी, यहाँ से कट करूंगा और यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ये हो गया हमारा करंट टाइटल। जो भी इसका करंट टाइटल होगा हमें वो टाइटल मिलेगा यहाँ से।
फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन का सेक्शन लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का सेक्शन लेने के लिए मैं यहाँ से डमी कंटेंट हटा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ मिलेगा टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट गेट डेटा। सो हमारा जो टाइटल है वो रिपीटेबल फील्ड है, तो हर एक बॉक्स के लिए अपना डेटा चाहिए। तो इसके लिए जो वेरिएबल होता है ये करंट, ये मैं यूज़ करूँगा टाइटल की जगह पे, जो हमें करंट डेटा देगा। ओके, एक लिंक को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा लिंक लूँगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ व्यू मोर। ओके, और इस एचआरएफ में मैं लिंक पास करूँगा, इसलिए यहाँ पे ले देता हूँ लिंक। लिंक का भी सेम डेटा होगा, करंट हमें डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इस करंट अंडरस्कोर टाइटल को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट है। ओके, इस लिस्ट में इसमें जो भी डेटा आएगा उस डेटा को हमने करंट टाइटल की टाइटल में ले लिया है, इसलिए हम टाइटल यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कार्ड लिंक है, इसको हटा के मैं बना देता हूँ btn btn sm btn प्राइमरी। जो भी क्लासेस लिख रहा हूँ मैं, ये बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस हैं। सो ये बटन बन जाएगा। एक छोटा सा हमने मिस्टेक किया हुआ है, मिस्टेक ये किया है कि ये जो इफ है इसको हमें यूज करना है सबसे बाहर। ये चेक करेगा कि इस टाइटल में अगर कोई डेटा होगा तो ये इसके अंदर फिर ये आएगा। ओके, रो, ये लिस्ट हमारी बंद होगी इसके अंदर। ओके, सो हमारा टेम्पलेट भी रेडी हो गया। अगर कुछ एरर आता है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टाइटल आ गया। अब हम क्रिएट करेंगे वेब कंटेंट। सो वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इस लिस्ट में आ जाता है। तो हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर है, कार्ड स्ट्रक्चर। सो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो भी हमने फील्ड वहाँ डिफाइन किया था स्ट्रक्चर में, उसी के अनुसार ये सारी फील्ड आ जाता है। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, टाइटल भरते हैं पहले। यहाँ कर लेता हूँ मैं कार्ड व्यू। ओके, टाइटल, टाइटल में ले लेता हूँ डमी लोरम इप्सम। ओके, पहले मैं इसको यहाँ से भर लेता हूँ, व्हाट इज। सो मैं यहाँ से टाइटल पास कर दूंगा। उसके बाद ये मैं कंटेंट दे देता हूँ इसमें। यहाँ पे कंटेंट हमने दे दिया। उसके बाद एक मैंने लिंक लिया हुआ है। लिंक मैंने नॉर्मल इसलिए लिया था कि अगर स्ट्रक्चर में डिफाइन करते टाइम में पेज टू लिंक लेता तो ये क्या करता है कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी पेज क्रिएट होती हैं ये उसके लिए होता है। यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल फील्ड बनाया है। नॉर्मल फील्ड के लिए हम कोई भी लिंक इसमें हम पास कर सकते हैं। जैसे मैं पास कर देता हूँ google.com को। ओके, सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने जो टाइटल को रिपीटेबल फील्ड बनाया था, जो
जब ये रिपीटेबल फील्ड होगा तो यहाँ पे एक प्लस साइन होता है। प्लस साइन का मतलब होता है कि मैं एक सेम और कार्ड ऐड ऐड कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे एक और ऐड करते हैं। मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। ये सारे दिखेंगे अलग अलग। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ओके, मैं एक और बना लेता हूँ ताकि एक रो में कंप्लीट हो जाएंगे वो। हम इसमें कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं। ओके, इस बार हम दूसरा कंटेंट डालते हैं ताकि पता चलेगा कि ये डिफरेंस भी आ रहा है। यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, इसमें डाल देता हूँ मैं ये, इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट और इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ W3 की वेबसाइट। ओके, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश के बाद फिर हम आएंगे अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं इस सेक्शन को पेज से रिमूव कर देता हूँ और इस प्लस सेक्शन से मैं उसको ऐड करूँगा अपने पेज पे। तो जो हमने कार्ड व्यू बनाया था वो यहाँ पे आ गया। मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे हमने 3 कार्ड बनाया था, तीनों के तीनों यहाँ पे ये आ गए। इनको मैं प्राइवेट विंडो पे भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे कार्ड बन गए। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके दिखाऊं तो ये रिडायरेक्ट हो गया गूगल पे, क्योंकि हमने एक गूगल का पेज डाला था। सो इस पे करेंगे तो ये गूगल पे जाता है। इसी तरह से इसके अंदर हम पेज वाला लिंक भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।